वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा। कल का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है सारे चैनल जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रवि चार्ली ने, हाँ मैं रवि को कैटर बोलता है, तो उसका नाम एक्चुअली में रवि चार्ली है। वो चार्ली चैपलिन बनता था शादियों में, उसको कैटर बनाने वाले हम लोग हैं, हमारी वजह से ही वो कैटर बना है। कल उसने जो हम पे इल्जाम लगाए हैं, मैं आज उसका पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है, पर उस पे अमल करना और लोगों को सच्चाई बताना ये मीडिया का काम है। मीडिया ने कल उसकी बात की, अगर मीडिया उसकी बात नहीं उठाता तो हमें भी नहीं पता चलता। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी। और कल जैसे रश्मि मैम ने भी बोला था कि मैं एक पक्ष की बात रख रही हूँ, दूसरी पक्ष की भी मैं न्योता देती हूँ। जिन जिन लोगों ने बोला था, मैं आज उनको कहता हूं कि आज मेरा पक्ष की बात है, मैं उसकी सफाई देने यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिसके लिए वो उसके पीछे कुछ ताकतें बैठी हैं जो उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं। सीधा सीधा मैं आपको छोटी सी बातों में ही मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले जैसे वो बोलता है कि इसने मेरे को ऑफिस में बुलाया और मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया, ये सारा झूठ है। वो ऑफिस में आया, हमारी अंदर मीटिंग चल रही थी, अमरनाथ यात्रा का लंगर लगाते हैं हम, इस बार 5वां विशाल भंडारा जो 1.5 महीने के लिए कुंजवानी चौक में चलाया जाता है। वो हमारे फादर साहब हरनाम सिंह मनाज जो ऑल इंडिया बनास सभा के प्रधान है, और मैं वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा का, हम मिलके हम वो सारा भंडारा लोगों के अमरनाथ यात्रा आते हैं उनकी सेवा करते हैं, उसकी डेकोरेशन के लिए इसको बुलाया गया था। अंदर हमारी मीटिंग चल रही थी, हमारी रिसेप्शनिस्ट जो मैडम वहां बैठी है उन्होंने इसको रोका कि अंदर अभी सर मीटिंग में बिजी है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसने मैडम से बदतमीजी की कि तू कौन है मेरे को रोकने वाली। मैडम ने बोला कि मेरी ड्यूटी है यहाँ पे कि जब तक मीटिंग चलेगी। सर ने बोला अंदर कोई नहीं आएगा। इसने वहां से एक मैडम थोड़ा सा बाहर आई, इसने चेयर मारी मैडम को, टायर वाली चेयर थी, मैडम के घुटनों पे लगी। जैसे मैडम ने मेरे को अंदर आके बताया कि कोई बंदा बाहर आया और उसने मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए थे और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप इनकी टावर लोकेशन निकाल के, मैं पुलिस को भी बोलता हूँ, आप इनकी टावर लोकेशन निकालिए कि ये सारे लोग समय वहां पे अंदर ऑफिस में जहाँ पे मेरा नंबर चल रहा होगा वहां पे इनकी लोकेशन भी आएगी सबकी। ये सारे मौजूद थे अंदर। हमने बाहर आए, हमने इसको पूछा क्या बात हुई, उसने कहा मैम ये वैसे बदतमीजी कर रहा है सर। हमने इसको यहाँ से 2 थप्पड़ मारे। मैं नहीं कहूंगा नहीं मारा, क्योंकि उस लड़की की इज्जत पे हाथ डालेगा तो मेरा फर्ज है। हमने वो नहीं सीखा कि इसको इसने मेरी रिसेप्शनिस्ट को, लड़की को नहीं बोला है बदतमीजी, समझो मेरे को बोला है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी वो लड़की काम करने आती है, उसकी मेरी जिम्मेवारी बनती है उसको सिक्योरिटी देना। अगर कोई भी बंदा लल्लू पंजू उठ के उससे बदतमीजी करेगा, अगर फिर करेगा फिर मारेंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से बोल देता हूं, हम राजपूत लोग हैं, मरने मराने से नहीं डरते। पहले भी मैंने आपको बोला है, अगर कोई मेरी माँ बहन बेटी के साथ कोई ऐसी बात करेगा उसको मारना है। उसको 2 थप्पड़ मार के उसको हमें ऑफिस से बाहर निकाला। वो चला गया पुलिस स्टेशन, गंगयाल पुलिस स्टेशन में वो गया। उसने वहां पे जाके एक एप्लीकेशन दी कि मेरे को वहां पे दिलावर सिंह मनहास ने मारा है। मेरे को वहां से एक पीएसआई है आशीष रजवान, उनका मेरे को फोन आया कि सर आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है, आप 4 बजे थाने आइए। मैंने कहा कि आज मैं बिजी हूं, मैं कल सुबह आऊंगा। दूसरे दिन सुबह मैं 10 बजे थाने गया। जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा था सिर्फ इतना ही लिखा था, वो एप्लीकेशन की कॉपी आप थाने से ले सकते हैं। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इसने मेरे को थप्पड़ मारे। वही उसी के बाद जिस मैडम से इसने बदतमीजी की थी उसने थाने में जाके एक एप्लीकेशन दी थी। ये एप्लीकेशन है वो पूरी, आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं सारा। और ये बैंक पीएसआई आशीष रजवान के साइन है जिसने रिसीविंग दी हुई है। और उसके बाद जब पुलिस ने इसको समझाया कि अगर तुम आपस में कुछ बात करना चाहते हो, मैं तब भी कह रहा था कि कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि एक लड़की का सवाल था, एक लड़की पे उसने उंगली उठाई थी, एक लड़की पे उसने हाथ उठाया था। मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तब भी तैयार नहीं था, मैं कंप्रोमाइज करने के लिए अब भी तैयार नहीं हूं। जो मेरी गलती है, मैंने चांटा मारा है, मेरे पे एफआईआर लगाओ। जो उस लड़की ने एप्लीकेशन दिया उसकी एफआईआर लगनी चाहिए। उसके बाद इसने अपनी हैंड राइटिंग में ये लिख के कंप्रोमाइज किया, ये भी आप सब देख सकते हैं। ये इसने कंप्रोमाइज करके उसके बाद ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि मेरे को पता है ये इस लायक नहीं है। ये आईजी साहब के पास जाके बाहर कर रहा है। ये आईजी, इसको गंगयाल पुलिस स्टेशन का नहीं पता। ये आईजी साहब,
जो कुछ शैतानी ताकतें इसके पीछे बैठी हुई हैं उनका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा जब मैंने डुप्लीकेट शराब और ओवर चार्जिंग पे मुद्दा उठाया था और एक सरदार टुमारो लैंड वाला लक्की एंजल सिंह उसने उस पर बड़ा बोल के यार दिलावर सिंह ने ऐसे किया, दिलावर सिंह ने हमारा बिल नहीं दिया, उसकी औकात नहीं थी हमारा खाना खाने की। आज वही लक्की सिंह इसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है और हमें टारगेट बना रहा है। और उसका प्रूफ मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूं, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि लक्की, उसके बाद लक्की सिंह के बाप जिसको मेरे ऑफिस में आए, मेरे ऑफिस में आने के बाद आप ये देखिए सीधा सीधा मैं आप जैसे कल न्यूज कौन सा पोर्टल था, जम्मू नौगर को एक पोर्टल था, जो रिपोर्टर जो माइक को ऐसे करके मेरे फोटो दिखा रहा था, मैं उसको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, आप थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइए। इसका बाप मेरे से माफी मांगने आया, हाथ जोड़ रहा है। अब झूम करके दिखाइए जो दिखाना चाहता है कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, इसको माफ कर दीजिए जाए। ये मेरे ऑफिस की तस्वीरें हैं, ये पूरे अपने संस्था के लोग साथ में लेके आया था, मेरे से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था कि मेरे बेटे से गलती हो गई, उसको माफ कर दीजिए। वो थोड़ा सा नशा करना स्टार्ट हो गया, वो नशेड़ी है, वो चिट्टा, आजकल चिट्टे आपको पता है बेटा, चिट्टा जहर है, उसको लग चुका है। इसके पे आपने माफी मांगी तो हमने कहा चलो छोड़ो, कुत्तों का काम भोंकना होता है, हमने माफ कर दिया। पर अब ये फिर से उस लक्की को सामने लाके रवि के कंधे पे बंदूक रख के हमें टारगेट कर रहा है। ये देखिए, जो ये कह रहा था कि जो दिलावर सिंह ने जेएल के मीडिया का ऑफिस बनाया है, कस्टोडियन लैंड पे बनाया है। मैं जिंदगी में आपके सामने चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे पास एक मरला जमीन कस्टोडियन सरकारी कोई भी हो तो मैं उसी, आप मेरे को सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं उसी समय जमीन छोड़ दूंगा। दूसरी बात ये कहता है कि दिलावर सिंह ने मेरे 7 लाख रुपए देना है। अगर वो 7 लाख मैंने देना, मैं अभी सारे मीडिया के सामने बोलता हूं कि अभी बुलाइए इसे, मेरे को बिल दे, वो उसने 7 लाख कहां कहां मेरा काम किया है, मैं 7 लाख अभी का अभी चेक काट के दूंगा, मेरे को बिल ला के दे कि मेरा इस पेमेंट इस चीज की पेमेंट है मेरी। उसके बाद उसने बोला है, आज उसने एक पहली FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आपके साथ होगा वो आप एप्लीकेशन में लिखते हैं। तो इसने एप्लीकेशन में सिर्फ उधर तक पैसों का जिक्र कोई नहीं था। आज उसमें लिख रहा है कि इसने मेरे पैसे देने, इसने मेरे को माशाह बोला। मैंने किसी को माशाह, क्योंकि मैं युवा राजपूत सभा का सिपाही हूं, मैं महाराजा हरि सिंह को मानता हूं और जो उनको प्रेजेंट करता हूं। महाराजा हरि सिंह ने ही जम्मू कश्मीर में शुभाशात से लड़कर उनको उस चीजों को दूर किया था। तो अगर मैं उनको प्रेजेंट करता हूं तो मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। आप इसके एरिया में जाके पूछ सकते हैं, मैंने 35 शादियां करवाई हैं लड़कियों की, जिसमें 70% SC और ST लड़कियां होंगी जिनकी मैंने शादियां कराई हैं। अगर मेरे मन में ऐसी भावना होती तो इसने 10 साल मेरे पास पीएन का काम किया है। ये मेरे पास ऑफिस में पीएन का काम करता था, सफाई करता था, चाय पिलाता था, बर्तन उठाता था मेरे, और फिर भी हम इसको अपने साथ बिठा के खाना खिलाते थे। आज इसको शर्म आनी चाहिए कि किस, जो ये रवि चार्ली से रवि कैटर बना वो मेरी वजह से बना, हमने इसको दिया सारा कुछ लाके। अगर आपको उस चीज के बिल चाहिए मैं उस चीज के बिल आपको लाता हूँ। हालांकि आप पूरे लंगर में जाके, कुंजवानी बाईपास में जाके जो वहां के कैटर हैं, आप उनको पूछ सकते हैं कि रवि चार्ली को, रवि जोकर को किसने कैटर बनाया, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। बाकी जो ये कहता है जेएल का मीडिया का ऑफिस कस्टोडियन लैंड में है, ये रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है जेएल के मीडिया के, ये जज ने रजिस्ट्री की है। पटवारी, गरदौर, नायब तहसीलदार ने फर्द काटे हैं, रजिस्ट्री हुई है, स्टाम्प पेपर लगे हैं। अगर मैं आपको फिर भी एक बात बताऊं, और कल जो उसने एप्लीकेशन मीडिया की करने के बाद जो शैतानी ताकतें इसके पीछे बैठी है, जो इनकी जो भाषा बोल रहा है, पहले वो अपने थ्रू जो भाषा बोलते थे उसका जवाब भी मैंने इनको दिया था कि दिलावर सिंह की औकात नहीं है टुमारो लैंड में खाना खाने की। आज दिलावर सिंह ने उस टुमारो लैंड को वहां से इसको बाहर निकाल के टुमारो लैंड ही खरीद लिया आपने। हमारी औकात की बात देखनी हो तो हमारे पूर्वजों को, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे मेरे दादा वीर चक्कर थे। लड़ना हमारे खून में है, देश के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपनी बहू बेटियों के लिए लड़ना। हमारा एक नारा है, जान जाए पर बचन ना जाए, जिसको हमने वचन दे दिया एक बार, हम पीछे नहीं हटते। अगर ये हमारी बेटी पे, बहू पे, हमारी किसी मोहल्ले की लड़की पे, हमारे जम्मू कश्मीर की लड़की पे बदतमीजी जो ये नहीं कोई भी करेगा, हम माफ नहीं करेंगे। इसलिए आज मेरा यहाँ पे सामने आने का एक ही मकसद था कि ये देखिए, जैसे मैं आपको इसी
एंजल सिंह लक्की के कमेंट पढ़ाता हूं, आप ये देखिए रहे क्या क्या इसकी लैंग्वेज देखिए, आप जूम करके इसकी लैंग्वेज देखिए थे, क्या इतने गंदे कमेंट है कि मैं मीडिया के सामने बोल नहीं सकता। मैं ऐसी एक कॉपी आपको दे दूंगा, आप इसमें पक्का उसमें लगाइए कि इसके जो कमेंट लिखे हुए हैं, एक तरफ ये ऐसी हरकत करता है, दूसरी तरफ इसका बाप माफी मांगने आता है। और क्या डिमांड? मेरी डिमांड कुछ नहीं है, मेरी डिमांड इतनी सी है, जैसे इसने मेरे पे कल आरोप लगाए हैं, मैं चाहता हूं कि पुलिस इसकी पूरी कार्रवाई करे कि मैंने इसके पैसे देने हैं, मेरे को बिल बना के दे। 7 लाख रुपया किस चीज का बनाया है? पूरे जम्मू शहर को मैं बोलता हूं कि मैंने आज तक किसी एक बंदा, मैंने पिछले बार भी यही बोला था कि दिलावर सिंह ने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। हम ऊपर वाले से बस एक भी प्रार्थना करते हैं, ए ऊपर वाले हमारा हाथ हमेशा ऐसे रखना, हमें ऐसे करने की नौबत ना आए। इसलिए अगर जो इंसान लोगों के लिए इतना कर सकता है, वो इस गरीब का 7 लाख रुपए खाएगा। अगर इसको लगता है किसी के कहने पे इसने बोला है, तो ये सामने आए, मेरे को बिल दे, मैं 7 लाख रुपए और दे दूंगा, पर मेरे को बिल तो दिए जाए। अब तीसरी, अब कल इसने एक नई एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन से पहले भी उसने सिर्फ यही लिखा था कि मेरे को मारा। कल इसी को जिन्होंने इसको पंप करके एप्लीकेशन फाइल, उसमें लिखा कि दिलावर सिंह ने मेरे के ऊपर पिस्टल निकाली, 7 लाख रुपया देना है मेरा, और मेरे को माशा बोला है। ये सारा का सारा झूठ है। अगर तेरे को इतना कुछ बोला था, पिस्टल निकाली थी, तो पहली जो तुम्हें एप्लीकेशन दी थी उसमें क्यों नहीं लिखा था तूने? ये थोड़ी है कि आज तेरे को मैनिपुलेट करके कुछ भी बोलेगा, कल तेरे को आज उसको कोई नया आका मिलेगा, आज वो बोलेगा, उसकी एप्लीकेशन दूसरी दी आएगा। मैं आपके तौर पे साफ कहना चाहता हूं कि जो मेरे को 2 चांटे मारने की सजा मिलनी है, जो एफआईआर मेरे पे लगनी है वो लगे, और जो जिस मैडम ने जो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है, इसकी रिसीविंग हमारे पास पड़ी हुई है, इसकी जो कार्रवाई बनती है, अब कंप्रोमाइज की बात कोई नहीं रहेगी। बाकी मैं आपके माध्यम से उनको भी बता देना चाहता हूं कि बैक बाइटिंग करने से कुछ नहीं होता। दम है तो सामने आओ, सामने आके बात करो। पहले आपने इल्जाम लगाया कि हमारे पैसे नहीं दिए, दिलावर सिंह ने हमारे पैसे नहीं दिए, तब हमने आपको ये बिल दिखाया था कि 49,250 का बिल था, 50,000 रुपये हमने इसको पे किया टुमारो लैंड को दिलावर सिंह ने, 750 यहाँ पे फालतू दिया है, और 10,000 रुपया मैं तेरे रेस्टोरेंट के जो तेरे वेटर जो 2 बजे से लेके 8 बजे तक जो हमारे लिए खड़े थे, उन गरीब लोगों को मैं टिप दे के आया था। हर बंदे 10 बंदे थे, जो 5 बंदे हमें सर्विस कर रहे थे, 5 बंदे इसके किचन का स्टाफ था, उनको भी मैं, किचन के स्टाफ को भी मैं 500 सबको दे के आया था, क्योंकि मेरे दोस्त का बर्थडे था। वो पुलिस में उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो पुलिस का इंस्पेक्टर है, इसने तो उसका नाम भी बोल दिया था, पर दोस्ती निभाना हर किसी के बाद। अगर कुछ सीखना है तो उन लोगों से सीखिए। मेरे को सारे कुछ लोग कह रहे थे कि पॉइंट नोट कर दो आपने क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरे को सच कभी भूलता नहीं, और जो झूठ होता है वो कभी याद नहीं रहता। आप मेरे को 10 साल के बाद ही पूछोगे, मैं यही जवाब दूंगा, जो बात हुई थी वो हुई थी, जो नहीं है तो नहीं है। बाकी जो ये कह रहा है, जो ये कर रहा है, मैं चाहता हूं उसकी बिल्कुल लीगल, अगर तुम एफआईआर जा रहा है, एक गवाही लाओ। मैंने इसको मेरे को थप्पड़ मैं खुद मार रहा हूं, मैंने मारे थप्पड़, मैं खुद मार रहा हूं, मैंने 2 थप्पड़ मारे, क्योंकि उसने मेरी रिसेप्शनिस्ट से बदतमीजी की थी, और दोबारा करेगा दोबारा मारेंगे। इस बात के लिए मेरे को कोई अफसोस नहीं है। एफआईआर लगते आई, ये मसले चलते आए, जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा। अगर हमने पुलिस स्टेशन जाके भी ये बात हमने बोली थी कि इसको 2 थप्पड़ मारे हैं, क्योंकि इसने लड़की के साथ बदतमीजी की थी। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपने कल उसका पक्ष रखा था, आज मेरा पक्ष रख रहे हो, और मैं विद प्रूफ बात करता हूं। अब आपको कोई सवाल मेरे से पूछना है तो आप पूछिए। ये कॉम्प्रोमाइज, ये लेटर मैंने आपको, इसने अपने हाथों से लिखी हुई है, और पुलिस स्टेशन में आजकल आपको पता है कि वो जमाना नहीं रहा। आजकल सारे पुलिस स्टेशन, वहां पे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलती है। वहां ये कह रहा था वहां पे कोई अफसर नहीं था, वहां पे 3 अफसर थे, सब पीएसआई, आशीष, एक मैडम थी चिप, संजना चिप, एक सब इंस्पेक्टर और था, एक नरेंद्र करके एक लड़का साथ बैठा था। और हमने तब भी कहा था अगर वहां पे वॉइस वाले कैमरे होंगे, तो मैं तब भी बोल रहा हूँ कि मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना। क्या लगता है किसी को प्लॉट किया गया आपके खिलाफ? क्या लगता है प्लॉट किया गया आपके खिलाफ? ये देखिए, ये पूरी साजिश है, और ये सारी साजिश है एंजल सिंह उर्फ लक्की सरदार, जिसका टुमारो लैंड रेस्टोरेंट जो थोड़े दिन पहले मेरे पे इल्जाम लगा रहा था, हमें 100% कन्फर्म है। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो पिक्की खालसा सरदार, जिसका
खालसा न्यूज है उसके नाम से बुक हुई है, ठीक है, क्योंकि रवि चार्ली के पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक कराए। और मैं जम्मू नाउ के जो एक रिपोर्टर था, मैं उसके लिए भी बात बोलना चाहता हूँ कि रिपोर्टिंग करनी है, अगर आती हो तो करनी चाहिए, अगर नहीं आती हो तो माइक हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। जिसको रिपोर्टिंग करना, हमारा भी चैनल है, पर हमारा कोई बंदा ऐसे ऐसे करके माइक नहीं पड़ता। जिसको माइक पकड़ना नहीं आता हो वो किसी के बारे में बात क्या करेगा? उसको तो मैं कोर्ट में देखूंगा कि माइक कैसे पकड़ते हैं और किसके लिए कैसे बोला जाता है। बाकी सबने किया, मैं उनको थैंक्स करता हूँ। आपने लोगों की आवाज गरीब देखो, मैं नहीं कहता कि कोई बात नहीं लगा हुआ है, पर आज मेरी बुक क्यों नहीं करवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या बिना 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 बुक कराई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती? यहाँ पे होती है ना बिना बुक करवाई भी। तो इतनी, क्योंकि खालसा, विक्की खालसा, लक्की सरदार दोनों दोस्त हैं आपस में, इसलिए विक्की खालसा ने इसको स्पॉन्सर किया है। लक्की सरदार उसको आईजी के ऑफिस लेके जा रहा है। ये सारा षड्यंत्र है। आजकल पुलिस बड़ी सख्त हो गई है, बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर चीज का लिंक जुड़ता है, कहाँ कहाँ जुड़ता है, सब सामने आता है। और कोई सवाल पूछना चाहता पूछो। हमारे साथ जो हुआ था, हमने पहली कंप्लेंट दी है, हम इसी पे कार्रवाई करेंगे। इनको रोज नई नई कंप्लेंटें करनी है, ये कर सकते हैं। अगर मैंने इसके ऊपर पिस्टल निकाली थी तो पहले दिन इसे एफआईआर में क्यों नहीं, एप्लीकेशन में क्यों नहीं लिखा? अगर मैंने इसका 7 लाख देना था, इसने पहले क्यों नहीं लिखा? अगर मैंने इसको माशा बोला था, इसने पहले क्यों नहीं लिखा? ये कौन सी बात है कि आज एप्लीकेशन कोई है, कल कोई है, परसों कोई है? ये नहीं चलेगा। ये डरने वाले लोग नहीं है, ये डराना किसी और को सीखना। ये SC/ST का जो पर्चा मेरे पे लगाना चाहता है, जो मेरे पे ये वेपन का शो करे। अगर तेरे पास वेपन निकाला था, तेरे पे पैसे नहीं दिए थे, तेरे पे माशा बोला था, तो पहले दिन बोलता तू। आप देखो, उसका कहना है वो, आप मेरे ऑफिस में आग लगी थी, मेरे ऑफिस जल गया था, मेरे पास पूरी फुटेज है उसकी, पूरा ऑफिस मेरा जल गया था। नवरात्रे के फास्ट चल रहे थे, मैं अंदर जोत जलाता था, एक चूहा आगे उसने जोत उठा के एक साइड लगी, मेरा पूरा ऑफिस जल गया था। सारे जो आपके DVR वगैरह होते हैं वो सब जल चुके थे। अभी जब मेरे को वहां पे पता चला कि मेरे ऑफिस में कैमरा नहीं है, अभी परसों मैंने वहां पे नए कैमरे इंस्टॉल कराए कि कैमरा ही मेरी सेफ्टी है और कोई सेफ्टी नहीं है। क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है उन सब चीजों को देखते हुए युवा राजपूत समाज की छवि को खराब करने का एक इंटेंशनली किया गया? देखिए कोहली साहब, अगर आप एक मीडिया के अधिकारी हैं तो मैं आपको आपके जेके चैनल को गलत नहीं बोल सकता। अगर आपकी गलती है तो मैं आशीष कोहली को गलत बोल सकता हूँ, ना कि जेके चैनल के पूरे चैनल को ही गलत बोल। अगर दिलावर सिंह ने कोई बात की थी तो दिलावर सिंह का नाम लिया जाना चाहिए था। युवा राजपूत सभा को बदनाम करने की जो साजिश है, यही साजिश पहले लक्की सरदार ने की थी कि इसको प्रधान बनाया किसने? भाई तेरे को पूछ के प्रधान बना है? तू है क्या? तू किसी खाते में बिलोंग ही नहीं करता। तू मेरे को कहता है दिलावर सिंह की औकात नहीं है। वो यार दिलावर सिंह की औकात है जो महीने का 2.5 से 3 लाख GST भरता है। तेरे पास GST नंबर ही नहीं है। तेरी साल की सेल 30,000 से नीचे है, उसका GST नंबर नहीं होता। जिस बंदे के पास GST नंबर ही नहीं है वो मेरी औकात करेगा। उसको औकात हमने दिखा दी, टुमारो लैंड रेस्टोरेंट खरीद के दिखा दी। टुमारो लैंड रेस्टोरेंट सामान भी पतीले, अरे सने टींडे बेल गई, वो सने टींडे फर्नीचर भी अंदर ही रह गया। फिर होता औकात देखनी थी, फिर खरीदता वहां पे आके, फिर उनका बिल देता जितना पेंडिंग पड़ा होगा। अभी मैं ऐसे गंदे बंदों के मुंह लगना ही नहीं चाहता। बाप माफी मांग रहा है, मेरे बेटे को माफ करो, निषेधी है ही ऐसा। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं दिखाऊंगा मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती है कि जो इसके वहां पे गंद चलता है। मेरे पास पूरी फुटेज वीडियो है उसकी कि इसके वहां पे क्या कंजर खाना चलता है। और इसकी फैमिली के बंदे, मैं उनके लिए बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारे भी घर में माँ बहनें हैं, हम किसी की माँ बहन की जो इशारा नहीं चाहते कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसके बाप जब मेरे ऑफिस में आया तो मैंने उनका भी वेलकम किया, अंकल जी करके, सत श्री अकाल करके बात की उनसे, क्योंकि हमें वो संस्कार नहीं मिले। गलती बेटे की हो तो बाप को बदतमीजी करो, गलती बेटे की है तो बेटे से बात करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये तो जो ये अगर फिर भी ये कहता है कि मैंने 7 लाख देना है, मेरे को बिल दे, किस फंक्शन का जिसने मेरा फंक्शन किया है, क्या मेरे बिल है। अगर ये मेरे को बिल प्रोवाइड करता है उस डेट के, तो मैं 7 लाख देने को आज भी तैयार हूँ। आपने उसमें सुना होगा कि उसने दिलावर सिंह